नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नवभारती स्टडी सर्किल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेरीज जो हैं बच्चों की साइकोलॉजी के प्रति कमेंट्स बॉक्स में वीडियो में आती रहती हैं। उन क्वेरीज को क्लियर करने के लिए मैं आपको बाल मनोविज्ञान के अंदर बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको यहाँ आज क्लियर करने वाली हूँ फिर से। देखिए स्टूडेंट्स, आज से पहले जो मेरा वीडियो था वो भी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर ही था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने देखो स्टूडेंट्स पहले भी आपको एक चीज़ बताई थी, क्या कि आपको साइकोलॉजी का अध्ययन यदि करना है तो अपने आप की नींव को मजबूत करने के लिए अनेक चीज़ों को अलग अलग तरीके से अलग अलग सिद्धांतों में किन किन मनोवैज्ञानिकों ने योगदान दिया, कौन सा मनोवैज्ञानिक किस चीज को कहाँ कह रहा है और कौन सा मनोवैज्ञानिक उसी चीज को दूसरी जगह पे प्रदर्शित करते हुए अपने आप के जो है बता रहा है कि ये चीजें कैसे होती हैं। उन्हीं चीजों को देखिए स्टूडेंट्स, जब तक हम डीपली अध्ययन नहीं करेंगे किसी चीज का हमें ज्ञान नहीं होगा। विशेषकर साइकोलॉजी है वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सिंपल सादा एकदम बहुत नॉर्मल तरीके से लर्निंग होती है वो साइकोलॉजी की होती है, लेकिन हमें साइकोलॉजी को सोचकर और समझकर पढ़ना होगा, रटकर नहीं पढ़ना है। देखिए, क्योंकि रटकर पढ़ने का कार्य कोई हम अब बालक तो बन नहीं रहे हैं, हम क्या बनने वाले हैं? एक भावी शिक्षक, एक शिक्षिका। शिक्षिकाओं का अपने अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं कि हम एक शिक्षक बनने वाले हैं, तो हमें किस तरीके से साइकोलॉजी को पढ़ना होगा। एक कहावत है स्टूडेंट्स की, कोई चाहे बनाए बुर्ज खलीफा, कोई चाहे बनाए बुर्ज खलीफा, लेकिन शिक्षक वो है जो कच्ची ईंटों को भी इमारत बना देता है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? छोटी छोटी चीजों को अपने अंदर चुन रहे हैं और बाहर से चुनते हुए अपने अंदर समावेशित करते हैं, तो हम मनोविज्ञान को समझ पाएंगे। किसका जो मनोविज्ञान को समझते हुए जो डेवलपमेंट हमें करना है, बच्चे के डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, उन चीजों का अध्ययन हम कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मेरी इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, लेकिन आप फास्ट ट्रैक पर वीडियो देखते हैं, वीडियो को ऑन करते ही फास्ट कर देते हैं, कुछ चीजें सुनी कुछ चीजें ना सुनी, ऐसा करके आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपको साइकोलॉजी के अंदर कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि साइकोलॉजी को तो कहते हैं कि रिपीट कर करके वीडियो देखिए कि क्या अभी मैम ने क्या बोला था और आगे मैम क्या बोली, उसी चीज को अगर आप वीडियो को फास्ट पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज मैडम ने पहले कुछ बताई थी, अभी कुछ बता रही है। लेकिन अगर आप उसको जिस तरीके से वीडियो का आपके सामने दिखाया जा रहा है, शो किया जा रहा है, उसी तरीके से अगर आप उसको देखेंगे तो एक एक चीज को आप क्लियर ही पाएंगे, ये मैं 100% आपके सामने दावा करती हूँ। लेकिन आप जब वीडियो को फास्ट करके देखते हैं तो आपने पहले क्या पढ़ा रहे थे उसी चीज को मैंने अगर दोबारा किसी और के उसमें पढ़ाया तो वो चीज आपको फिर आपकी कंफ्यूजन करने वाली होगी। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े वीडियो को आप देख करके कंफ्यूज हो, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से भी हम साइकोलॉजी के एरिया को, साइकोलॉजी की नींव को अपने अंदर जमा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं इतनी सारी बातें आपको इसीलिए बता रही हूँ कि अगर आप साइकोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इन वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इन वीडियो में इतना सब कुछ समावेशित है कि हो सकता है इन वीडियो से ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 50% तक हेल्प साइकोलॉजी के अंदर मिल सकती है। स्टूडेंट्स, मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ आपको रीड के सिलेबस का, क्योंकि अभी तो समझ में ही नहीं आता कि साइकोलॉजी क्या है, कितने नंबर की आएगी या नहीं आएगी। तो पहले आज की क्लास हम ले रहे हैं क्या कि बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट आया कहाँ से। सबसे पहले हम ये देखेंगे मनोविज्ञान से, साइकोलॉजी से मनोविज्ञान पढ़ेंगे। मनोविज्ञान में हमने आज से पहले के वीडियो में क्या पढ़ा, ये हमने बाल विकास कहाँ से लिया, मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान में हमने क्या पढ़ा,
मानव के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान में बहुत सारी ब्रांचेज हमने पढ़ी। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा हो तो वापस से आप वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% साइकोलॉजी अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। साइकोलॉजी प्लस शिक्षण विधियों का इतना रोल होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, विशेषकर रीट के अंदर, जो आप सोच भी नहीं सकते। तो आप साइकोलॉजी की वीडियो को डीपली अध्ययन करने के लिए उन्हें पूरा देखें। देखिए स्टूडेंट्स, हो सकता है हमें जो चीज कहीं और से ना मिली हो, उन छोटी वीडियो के अंदर वो मिल सकती है। तो आप मनोविज्ञान, मानव के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान की कुछ ब्रांचेज मैंने आपको बताई थी, उस ब्रांचेज में से ही बाल विकास एक ब्रांच है, एक शाखा है। किसकी? मनोविज्ञान की शाखा कौन सी है? बाल विकास। बाल विकास। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं बाल विकास की। बाल विकास की जब हम डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, बाल मनोविज्ञान विकास मनोविज्ञान की जब हम बात करते हैं तो आप याद रखिए जीन पियाजे जी को। जीन पियाजे हैं, इन्होंने कहां से कहां तक, यानी कि संपूर्ण डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का, गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था के बीच में जितनी भी अवस्थाएं आती हैं, उन सबके लिए चर्चित व्यक्ति जीन पियाजे को माना गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक चीज हमने यहाँ क्लियर की, क्या? जीन पियाजे। जीन पियाजे किसके लिए है? ये आपके डेवलपमेंट के लिए हमने जीन पियाजे को यहाँ लिया है। विकास की अवस्थाओं के लिए चर्चित व्यक्ति हैं, यानी कि जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की जो डेवलपमेंट है वो जीन पियाजे को यहाँ पे चर्चित व्यक्ति के रूप में माना है। अब हम बात करते हैं बाल विकास की। बाल विकास की कुछ डेफिनेशंस। देखिए स्टूडेंट्स, बाल विकास की जो डेफिनेशन है वो जेम्स ग्रेवर ने बताई है कि जन्म से किशोरावस्था तक की अवस्था। किसने बताई है? जेम्स ग्रेवर ने। जेम्स ग्रेवर बताते हैं कि जन्म से कहां तक की अवस्था? किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था तक। ठीक है, किशोरावस्था तक की अवस्था किसने बताई? जेम्स ग्रेवर ने। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो क्या बताते हैं? क्रो एवं क्रो ये बोलते हैं क्या कि गर्भावस्था से किशोरावस्था या परिपक्व अवस्था तक की अवस्था कौन सी अवस्था है? बाल विकास की अवस्था। गर्भावस्था से किशोरावस्था या परिपक्व अवस्था। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और है वर्ग। वर्ग क्या बोलते हैं? वर्ग है वो बोलते हैं कि जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक। बात तो वही बोल रहे हैं जो क्रो एवं क्रो ने बोली थी, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? जन्म पूर्व से किशोरावस्था तक। जन्म पूर्व से कहां तक? किशोरावस्था तक। देखिए स्टूडेंट्स, आज से पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाल मनोविज्ञान क्या कहता है? बाल मनोविज्ञान है वो कहता है जन्म से किशोरावस्था तक की अवस्थाओं का वर्णन करता है, लेकिन बाल विकास है वो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था तक की बातें करता है। तो जो ये है क्रो एंड क्रो, जेम्स ग्रेवर क्या कहते हैं? जन्म से किशोरावस्था तक। नहीं, बाल विकास की यहाँ पे गलत है। जेम्स ग्रेवर बाल विकास की बात नहीं कर रहे, जेम्स ग्रेवर तो बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे, लेकिन हमें डेफिनेशन किसकी? बात। तो आप पूरी चीजें को हटाते हुए एक बात को माइंड में क्लियर कर लीजिए, क्रो एंड क्रो एक व्यक्ति नहीं था, क्रो एंड क्रो दो व्यक्ति थे। क्रो एवं क्रो, उन्होंने क्रो एवं क्रो दो नहीं, क्रो एक था और दूसरा भी क्रो था, इनके नाम थोड़े अलग हैं। और गर्भावस्था से किशोरावस्था यानी परिपक्व अवस्था तक की अवस्था को बाल विकास की अवस्था इन्होंने दर्जा दिया। तो ये यहाँ पे सही माने गए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि अब एक सबसे पहले मैंने पहली वीडियो में बताया था पेस्टोलॉजी जो थे उन्होंने सर्वप्रथम कब? जो 1700
जिन्होंने, देखिए स्टूडेंट, पेस्टोलॉजी से पहले सबसे पहले जॉन कोमिनियस ये थे, ठीक है, ये आए थे 1628 ईस्वी में। इन्होंने सिर्फ क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले ध्यान आकर्षित किया था बाल विकास के ऊपर, ध्यान को आकर्षित किया किन्होंने, जॉन कोमिनियस ने 1628 में। इनके बाद आए थे पेस्टोलॉजी कब आए थे स्टूडेंट? 1774 ईस्वी में। इन्होंने बाल विकास पर एक वैज्ञानिक अध्ययन किया था, जो कहाँ किया था? 1774 ईस्वी में किया था, और 3.5 वर्षीय अपने ही पुत्र पर इन्होंने यह वैज्ञानिक अध्ययन किया, वैज्ञानिक शोध किया। वो शोध कौन सी पद्धति से किया था? इन्होंने बेबी बायोग्राफी अपने बच्चे की, और इन्होंने पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? पेस्टोलॉजी ने। कब किया? 1774 में। बाल विकास पे ध्यान आकर्षित करने वाले कौन थे? जॉन कोमिनियस, जिन्होंने 1628 ईस्वी में किया। देखिए स्टूडेंट्स, इनके बाद बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किए अपने ही बच्चों पर। जैसे एक आए थे टाइमैन आए थे। टाइमैन ने क्या किया था? टाइमैन ने शारीरिक और मानसिक अध्ययन किया। किसका? अपने बच्चे का शारीरिक और मानसिक अध्ययन किया। इसके बाद आए थे प्रेयर आए थे। उन्होंने मानसिक विकास का अध्ययन किया, ठीक है। इसके बाद आए थे ब्लॉक। ये बोलते हैं कि पर्यावरण का बहुत बड़ा रोल होता है, पर्यावरण से होता है डेवलपमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। टाइमैन क्या कहते हैं? टाइमैन ने जो अध्ययन किया अपने बच्चे पे, वो उसके सिर्फ और सिर्फ शारीरिक और मानसिक विकास पे किया। प्रेयर थे, उन्होंने ओनली मानसिक विकास पे किया। ब्लॉक ने बताया कि बच्चे के डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा गेम होता है, यानी कि एनवायरनमेंट जिस प्रकार का होता है बच्चे का डेवलपमेंट उसी प्रकार से होता है। इनके बाद एक आए थे रॉस आए थे। रॉस ने क्या कहा? रॉस ने एक इमेजिन शिष्य अपने मन में सोचते हुए एक शिष्य को मान लिया कि मेरा शिष्य ऐसा होना चाहिए। उसके सारा ही डेवलपमेंट रॉस ने किया, और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। उस रॉस ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम यहाँ बताया गया है इमाइल नामक पुस्तक उन्होंने लिखी रॉस ने। उसके अंदर इमेजिन एक शिष्य का उन्होंने निर्माण, शिष्य को अपने अंदर ध्यान में रखते हुए उसके डेवलपमेंट को कि किस तरीके का मेरा स्टूडेंट होना चाहिए, क्या ये सारी चीजें होनी चाहिए। इस तरीके के अध्ययन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग डेवलपमेंट के लिए किए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें 3-4 क्वेश्चन तो हमेशा याद रखने हैं कि जो ये थे हमारे ध्यान को आकर्षित किसने किया? बाल विकास के ध्यान को आकर्षित करने वाले कौन थे? जॉन कोमिनियस 1628 ईस्वी में। उसके बाद पेस्टोलॉजी आया 1774 ईस्वी में। अब स्टूडेंट्स, बात आ जाती है कि भारत में भी, ये तो सब बाहर के लोग थे, भारत में भी बाल विकास के जो शोध हुए थे उनमें किसका हाथ था? तो वो आते हैं भारत में बाल विकास में काम करने वाले 2 थे, ताराबाई मोडेक और जीजाबाई बधेक। भारत के 2 हैं, भारत में 2 थे, बड़ेक, 2 कौन थे? मोडेक और बधेक और मोडेक। ये भारत के बाल विकास में भारतीय लोग बधेक और मोडेक, इनकी चर्चा में सिर्फ आपको चर्चा बता रही हूँ, आज तक कोई क्वेश्चन इनके ऊपर नहीं आया। फिर भी अपनी जानकारी के लिए, जो लोग बाहर के थे उनकी जानकारी जब होती है हमें, तो भारत के लोगों की भी कुछ जानकारियां मैं यहाँ पर आपको देना चाहूंगी। तो डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये थी आपके ताराबाई तो मोडेक थी, और जीजाबाई बधेक
है, ये 2 थे। इन्होंने से जीजाबाई ने तो थोड़ा बहुत कुछ कार्य इसके बाल विकास के ऊपर किया था। अब एक चर्चा में आता है कि सबसे पहले बाल सुधार गृह कहाँ पर बनाया गया। बाल सुधार गृह सबसे पहले न्यूयॉर्क में बनाया और ये 1887 ईस्वी में बनाया गया। बाल सुधार यहाँ पे आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है प्रथम बाल निर्देशालय, ये शिकागो में है और इसकी स्थापना कब मानी गई है? 1909 ईस्वी के अंदर मानी गई है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जब आपको यहाँ पे क्लियर होते हैं तो आप आगे के अपने साइकोलॉजी के पार्ट को बहुत डीपली अध्ययन करते हुए क्लियर कर पाते हैं। अब बाल अध्ययन, अब मैंने आपको आज से पहले की वीडियो में एक बात बताई थी कि बाल अध्ययन का आंदोलन किसने किया? वो स्टैनली हॉल ने किया था। अब बच्चे मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैडम वुडवर्थ प्रश्नावली के निर्माता थे या स्टैनली हॉल? तो स्टूडेंट्स ये बात आपकी यहाँ मैं क्लियर कर देती हूँ कि प्रश्नावली विधि जो है उसके तो वुडवर्थ थे जनक, और पेडागोजी में यानी चाइल्ड साइकोलॉजी जो जहाँ आती है वहाँ सर्वप्रथम प्रश्नावली के जनक स्टैनली हॉल को माना गया है। इन्होंने एक आंदोलन में 2 सोसाइटियां बनाई थी, किसके लिए? बच्चों के लिए, जिसकी पहली सोसाइटी का नाम था आपके बाल अध्ययन समिति। पहली सोसाइटी क्या थी? बाल अध्ययन समिति। मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया है, बाल अध्ययन समिति चाइल्ड स्टडी, ठीक है। सेकंड है बाल कल्याण समिति यानी कि चाइल्ड वेलफेयर। ये 2 समितियां उन्होंने बनाई। इन दोनों समितियों को अपनी मैगजीन में उन्होंने बच्चों के अध्ययन के लिए प्रश्नावली तैयार करते हुए प्रश्नावली के जनक पेडागोजी के अंदर किसको माना गया है? स्टैनली हॉल को। फिर से मैं आपको क्लियर करती हूँ, स्टैनली हॉल पेडागोजी की प्रश्नावली के जनक हैं और प्रश्नावली विधि के जनक हैं वो वुडवर्थ हैं। नेक्स्ट की आगे की वीडियो हम कुछ रीड के सिलेबस पे यहाँ चर्चा करेंगे, जानकारी लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी कि कितना पार्ट साइकोलॉजी का होता है, कितना सब्जेक्ट का होता है, कितना शिक्षण विधियों का होता है। आज तक की वीडियो चाइल्ड साइकोलॉजी बाल विकास की यहाँ पे आपकी क्लियर होती है। कोई भी कंफ्यूज अगर आपको लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनल कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास में मैं आपको इतना चाइल्ड साइकोलॉजी की इन चीज़ों का जो इतिहास भी इसमें बताया है मैंने, इसके